नमस्ते सबको। सबसे पहले अपने पैरों को खोल के बैठिए। सबसे पहले उंगलियों को चलाएंगे। सांस भर के अपने पंजों को आगे की ओर ले जाएं। खींचे। रिलैक्स। फिर से सांस भरें, अंदर की ओर खींचे, ना कि आपकी एड़ियां। आसन छोड़ दें। एक बार और इसी को दोहराते हैं। आगे की ओर, रिलैक्स, अंदर की ओर। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे। अब एक पैर आगे, एक पैर खींचे पीछे। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप बनाएं। अब दोनों पैर को अंदर की ओर लाएंगे, दोनों अंगूठे एक दूसरे से मिलाएं, लेकिन हमारे पैर घुटने उठे ना। बाहर की ओर ले जाएंगे। छोटी उंगली आसन से लग जाए। एक बार और अंदर की ओर अंगूठों को मिलाएं। बाहर की ओर फुल छोटी उंगली आसन से लगा दें। साइड में राइट साइड दिया है दोनों पैरों को। सेंटर, लेफ्ट, सेंटर। अब दाहिना पैर आगे की ओर खोलेंगे 5 टाइम। लेफ्ट, राइट पैर को राइट साइड 90 डिग्री पर 5 टाइम। लेफ्ट, लेफ्ट साइड। ऊपर नीचे कर लेंगे। 1 2। लेफ्ट से। बाद हम रबिंग एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले अपने दाहिने पैर को पैर की उंगलियों के टिप्स को दबाएंगे। उंगलियों के टिप्स के बाद ये उंगलियों के बीच में उंगली डाल के दो दो उंगलियों को दबाएं। तलवे के सारे पॉइंट अच्छी तरह। एड़ी पे। जो हमारे चैनल है इसको ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर इसी तरह दबाएं, इतनी जोर से दबाएं कि आपको दर्द महसूस हो। 4 चैनल है, चारों चैनल को अपने पैर में आगे और पीछे पॉइंट होता है, इसको दबाएं। टखने को रब कर लें। वो अपनी पिंडलियों को काफ मसल अच्छी तरह दबाएं। ये नरम होनी चाहिए। ये नरम होती है तो हमारा पेट सही है। अभी लेफ्ट लेग में पहले पैरों के टिप्स उंगलियों के दो उंगली में उंगली डाल के तलवे के नीचे सारे पॉइंट, दोनों उंगलियों के नीचे के, बीच के, साइड के, सबको अच्छी तरह से दबाएं। एड़ी में बीच में ऐसे पकड़ी और आगे और पीछे का पॉइंट इस तरह से दबाएं। देखिए तलवे को रब करें।
काफ मसल दबा लें। पिंडलियां। दोनों पैर फिर से फैला लें अपने घुटनों पे, ऊपर से इस तरह से कटोरी पकड़ के रब करें। दोनों हाथ जोड़ के घुटनों के बीच में रखें और घुटनों से प्रेशर दें अंदर की। दोनों हाथों को मुठ्ठियां बनाएं, घुटनों के नीचे करें, रखें और ऊपर से प्रेस करें। साइड से भी रब कर लें, अंदर की ओर से। बैठ जाएं सुखासन या पद्मासन में। उंगलियों को भी कर लेते हैं। पहले हम लेफ्ट राइट से लेफ्ट की उंगलियों के सारे टिप्स दबाएंगे। उंगलियों को इस तरह से रब कर लें। ये बीच में उंगली डाल के ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर उंगलियों को अच्छी तरह से दबाएं। हथेली के टिप्स, ये सारे उंगलियों के नीचे के जो हिस्से हैं, जो उंगलियों के बीच का जो हिस्सा है, उसको सबको, सारे पॉइंट्स दबाएं। बीच में जैसे पैरों के चैनल को दबाया था, उसी तरह हाथ के। तरह से रगड़ लें। पैरों को हमने नहीं रगड़ा। और दूसरे हाथ से कलाई को भी रब कर लें पहले, दूसरे हाथ के सारी उंगलियों के टिप्स। उंगली को रब कर लें सभी को। सारे पॉइंट्स हथेली के, उंगलियों के बीच के, उंगलियों के नीचे के। चैनल्स। रगड़ लें। कलाई को भी रब कर लें इस तरह से, हथेली अंगूठे के बीच में दोनों तरफ से हिट करें। हाथ पे भी मार लें। हाथों से पीछे। अब कमर के लिए कर सकते हैं, 5 टाइम्स कमर को घुमा लेंगे। वीडियो चला गया क्या इनका?
नेट रानू चला गया। हाँ, कोई नहीं, करते रहेंगे हम लोग अपना। नेट चला गया। हाँ है नहीं। चलिए, वो जो हाँ एक एक करके जाते हैं, घुटने को पकड़िए और पीछे हो गया। नहीं। हाँ, तो खूब कस के जाइए, खूब सांस भर के जाना होता है और होल्ड करना होता है, फिर सांस निकाल करके आना होता है, और 2-3 बार करिए इसको। और देखना है कि आपके ट्विस्ट मिलता है कि नहीं आपके पीठ में, विशेष रूप से वहां ध्यान देना है अपने उस पे। रुकते हैं। अब छाती की एक्सरसाइज, दोनों कोहनियां मिलाएं और पीछे ले जाएं हाथ को, करिए 8-10 बार। एक्सेल, वापस इनहेल बैक। ठीक है रानू, कमर का हो गया है, अब ये कर रहे हैं। हाँ वही कर लो, कंधे वाला हाथ पीछे ले जाना है, पहला ही हो रहा है। ये हो गया, अब इसको छोड़ दो, अब आगे इसके आगे कराओ। रानू जी म्यूट हो। हाँ ठीक। राइट साइड जाएंगे, पीछे सेंटर में आए, लेफ्ट साइड, सेंटर, एक बार और राइट साइड, सेंटर में आए, लेफ्ट, सेंटर। अब अपने राइट कान को राइट कंधे से लगाएंगे, वापस आए, लेफ्ट साइड, वापस, ऊपर देखें, नीचे, इधर और ऊपर, नीचे। अब अपनी गर्दन को 2 टाइम क्लॉकवाइज और 2 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे, राइट से पीछे, लेफ्ट से आते हुए, कानों को लगाते हुए, नीचे थोड़ी, धीरे धीरे। ऐसे ध्यान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, एक गर्दन सीधी। 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे, गहरी लंबी। ओ। 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 गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात्। अपने आसन को प्रणाम करें, बैठ जाएं, दोनों पंजे पैरों को मिलाते हुए पंजों पे आके 10 बार उठक बैठक कर लेंगे। जिनके घुटनों में दर्द हो वो पूरा ना बैठे, आधी में कर सकते हैं। थोड़ी सी सांसों के साथ जॉगिंग। साइड में और पीछे की ओर। थोड़ा सा ट्विस्ट कर लें। रिलैक्स। थोड़ा सा अपने पेट को हिलाएंगे। रिलैक्स। दोनों पैरों को मिलाएं। करने जा रहे हैं ताड़ासन। दोनों पैरों को मिलाएं, हाथों को ऊपर ले जाएं, लॉक करें, सांस भर के खींचे हाथों को पंजे पे आ जाए। और करेंगे। रिलैक्स। एक बार फिर से सांस भरेंगे। इस बार एड़ी पे आएंगे। एक जगह नहीं खड़े हो सकते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे पीछे चलें छोटे छोटे कदमों से। रिलैक्स। अब फिर से एक बार सांस भरेंगे और अपने पैरों को अंदर की ओर से खोलेंगे। रिलैक्स। फिर से सांस भर के खींचे हाथों को ऊपर। अब बाहर की ओर खोलेंगे, थोड़ा सा गैप पैरों में। अंदर की ओर से पैर हमारे आसन पे लगे हैं, बाहर की ओर का हिस्सा आसन से उठा हुआ है। वापस करेंगे वृक्षासन। अपने दाहिने पांव को अपने बिल्कुल थाई के पर लगाएं। दोनों हाथों को खोलें, ऊपर ले जाएं, नमस्कार की मुद्रा। होल्ड करें। अगर बैलेंस नहीं बनता है तो आप सहारा ले सकते हैं। तो दृष्टि एक जगह रखें तो बैलेंस बन जाता है। वापस आए दूसरी साइड से।
नेक्स्ट करेंगे कटी चक्रासन। सामने की ओर पैरों को बिल्कुल अपने कंधों जितना खोलें, दोनों हाथ सामने, सांस भर के पीछे जाएंगे। राइट हैंड हमारा लेफ्ट कंधे पे आ जाए, जितना पीछे आप कमर से जा सकते हैं। 30 टाइम्स करें। सबका हो गया। अब एक बार चंद्र नमस्कार करते हैं और एक बार सूर्य नमस्कार। चंद्र नमस्कार में हमारे त्रिकोण आसन, बाकी सब जैसे हो जाता। अपने आसन के लेफ्ट साइड आ जाए, दोनों को पैरों को मिलाते हुए नमस्कार की मुद्रा। पहले सूर्य चंद्र देवता का आवाहन करेंगे। ओम चंद्राय नमः। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। अब सांस से खींचेंगे और फिर हम सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे। आगे नहीं झुकना है, जितना साइड में आप जा सकते हैं उतना। वापस आए, अपने राइट पैर को राइट साइड खोलें। करेंगे गॉडेस पोज। फिर दोनों हाथों को कोहनियों के बाहें हमारी थाई के पैलर होंगी। गॉडेस पोज। वापस आए, अब राइट पैर राइट साइड और लेफ्ट सामने की ओर रहेगा। सांस भर के दोनों हाथों को खोलें। अब सांस छोड़ते हुए हम राइट साइड जा रहे हैं। राइट हैंड हम पैर के पास हथेली को आसन पे रख दें। अगर आसन पे नहीं आती तो आप टखना पकड़ सकते हैं। लेफ्ट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड को देखेंगे। अब लेफ्ट हैंड भी नीचे ले आए। दोनों हाथ हमारे दोनों तेलियां पैर के दाएं बाएं, और लेफ्ट पैर को भी हम सीधा कर देंगे राइट साइड, और अपना छाती घुटने से लगा देंगे। दोनों हमारे पैर सीधे होंगे, घुटने बिल्कुल सीधे मुड़े ना। दोनों पैरों में हमारे खिंचाव है। राइट थाई और लेफ्ट काफ है। नीचे आ जाएंगे अश्व संचालन। लेफ्ट पैर हम पीछे की ओर खींचे, जितना एड़ी बाहर की ओर खींच सकते हैं। राइट सीधा रहेगा, गर्दन ऊपर, सांस भर के। लेफ्ट घुटने को भी आसन से लगाएंगे। जा रहे हैं वीरासन में। दोनों हाथों को जोड़े ऊपर, नमस्कार की मुद्रा। लेफ्ट थाई हमारी थोड़ी लेटी हुई ऊपर, गर्दन। अनीता, पीछे का जंघा लेटना चाहिए। अनीता, आप खड़े हो आराम से, पीछे की जंघा लेट जाएगी, थोड़ी से जंघा पे खिंचाव। वापस आए, राइट पैर राइट सामने की ओर, लेफ्ट पैर हमारा खींचा एड़ी के ऊपर, पीठ सीधी, नमस्कार। अगर बैलेंस नहीं मिलता तो आप सारे नीचे हाथ रखते हैं।
अब आ जाएंगे मल्लासन में। अब लेफ्ट पैर हमारा खड़ा रहेगा, राइट पैर सीधा एड़ी के ऊपर। नमस्कार। आ जाएंगे लेफ्ट साइड, राइट पैर लेटा हुआ, लेफ्ट पैर खड़ा, वीरासन में जा रहे हैं। राइट जंघा हमारी लेटी हुई, गर्दन ऊपर। आ जाएंगे अच्छे संचालन। अच्छे नीचे सांस रखिए, ऊपर गर्दन, पैर राइट पैर की एड़ी पीछे खींची हुई, पूरा पैर हमारा बिल्कुल सीधा, घुटना सीधा। अब लेफ्ट राइट दोनों पैर सीधे देंगे, पिरामिड पोज, छाती जैसे लगा दें, थोड़ी है छाती, दोनों घुटने सीधे। पैर को देंगे सामने की तरफ, लेफ्ट हैंड हमारा पैर के साथ, लेफ्ट पैर के साथ, राइट हैंड ऊपर, राइट हैंड को देखें। वापस आए, अपना लेफ्ट पैर राइट साइड लिया थोड़ा सा, फिर से गॉडेस पोज। एड़िया भी उठा सकते हैं। लेफ्ट से लेफ्ट पैर को राइट ले आए, राइट साइड, हाथ जोड़े ऊपर खींचे, हाथ भर से। अब राइट साइड जाएंगे, लेफ्ट दोनों हाथ डायवर्ट करते हैं, वापस। अब एक बार करेंगे सूर्य नमस्कार, इस तरह 10 की काउंटिंग तक एक एक पोज में रुक के अपने आसन के अगले भाग में आ जाए। हाथ जोड़े, एड़ी जोड़े, पंजा खोले, हाथ जोड़ के सूर्य देवता का आह्वान करेंगे। ओम सूर्याय नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचे, हाथ बाहें हमारी कानों से लगी हुई, और अब पीछे की ओर जाएंगे, गर्दन हमारी थोड़ी कंधों से लगी रहेगी। और छोड़ते हुए आगे झुके, तो दोनों हाथ दोनों पैरों के दाएं बाएं हथेली आसन से। हथेली आसन पे रख के आप अपनी छाती घुटने से लगा सकते हैं तो लगाए, नहीं तो आप टखनों को पकड़ के अपनी छाती घुटने से लगाने की कोशिश। दोनों हाथों को पैरों के दाएं बाएं रखते हुए सांस भर के गर्दन ऊपर, और राइट साइड राइट लेग को पीछे ले जाएंगे। अश्व संचालन, लेफ्ट लेग हमारा सीधा खड़ा है, पैर खिंचा हुआ पीछे, एड़ी
फिर से सांस छोड़ते हुए पीछे ले जाएंगे दूसरा पैर भी, माउंटेन पोज में दोनों एड़ियों को भी आसन से लगा दें। कोशिश करें आप हाथ जितना आसन के नजदीक आ जाए, होल्ड करें। नीचे आ जाएंगे एक सरल रेखा में, उसमें घुटने छाती से थोड़ी आसन से लगा लें। हमारा पेड़ भाग आसन से ऊपर रहेगा, कोहनियां ऊपर। अष्टांग प्रणाम, सांस चलते हुए अपने शरीर को आगे खींचते हुए आ जाएंगे भुजंग। फिर से आ जाए पर्वतासन। जो पैर हम पीछे ले गए थे वो पैर दोनों हाथों के बीच में, बायां पैर खींचा, एड़ी बाहर की तरफ खींची हुई, दूसरा पैर भी ले आए, फिर छाती को घुटनों से लगाए, बाएं कानों से लगी सांस भरते हुए ऊपर जाए, थोड़ा सा गैप पैरों में और पीछे जाएंगे। आगे उठते हुए दोनों हाथों को दाएं बाएं करके वापस अपने आसन पे लेट जाए। इसके बाद एड़ियां अंदर की तरफ, हथेली आसमान की तरफ, थाई एक दूसरे से अलग हो, लगी ना हो। अपनी सांसों को नॉर्मल करें। अपने पैरों को मिला लें, पैरों को हाथों को ऊपर की ओर पीछे की ओर, हम पैरों को नीचे और हाथों को ऊपर अपने शरीर को खींचेंगे, सांस भर के पैरों को नीचे की ओर और हाथों को ऊपर की ओर। ताड़ासन। एक बार और करेंगे। अब 4-5 बार गत्यात्मक हस्तपादोत्तान आसन करते हुए हलासन में 30 सेकंड रुकेंगे। उसके बाद सर्वांगासन और सर्वांगासन से कंधारासन स्टार्ट करते हैं। नीचे आ जाएंगे सर्वांगासन में। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो इसे अवॉइड करें।
पैरों को भी सीधा कर दें, अपने नाखूनों को देखें पैर के। धीरे से एक एक पैर करते हुए आ जाए कंधार आसन। अपने पैरों को पास ले आए, अपने एड़ियां उठा दें, कंधे पकड़ लें और 10 बार ऊपर नीचे कर लेंगे अपनी कमर को। धीरे से वापस लेंगे चक्रासन। अपने पैरों को मोड़े, दोनों हाथों को दोनों कंधों के दाएं बाएं रखें। जो लोग पूरा कर लेते हैं पूरा करें, जो सिर लगा सकते हैं उसे लगाएं, कोशिश करें और अपने शरीर को उठा लें। वापस रिलैक्स। अपने हाथों को अपने हिप्स के नीचे रख लें, दोनों पैरों को मिलाएं और 20-20 टाइम हम साइकिलिंग करेंगे। 20 टाइम क्लॉकवाइज और 20 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। अपनी अपनी काउंटिंग, उसमें एक दूसरे से अलग ना हो पैर। तो अपोजिट। रिलैक्स, अपने पैरों को ऊपर करें सीधा 90 डिग्री पर। उसे 20 टाइम तरह कैंची की तरह चलाएं। घुटनों को पकड़ लें, 20 टाइम्स बाहर की ओर खोलेंगे।
आसन कर लेते हैं। दोनों हाथों को दाएं बाएं साइड में खोल लें, पैरों को मोड़ें, अपने राइट पैर को लेफ्ट के ऊपर रखें, वो गरुड़ासन की तरह लपेट के। अब हम राइट साइड जा रहे हैं और गर्दन अपोजिट, नीचे लेफ्ट साइड जाएंगे ठीक ऐसे भी। वापस आए, पैर को चेंज कर लेंगे, दूसरा पैर ऊपर, उससे फंसा लेंगे गरुड़ासन की तरह। उससे एक बार राइट साइड जाएंगे, गर्दन लेफ्ट, अपोजिट साइड। जो हमारा पैर ऊपर होता है उसका घुटना घुटना एक साइड से लगता है, दूसरी साइड से दूसरा घुटना लगता है। रिलैक्स। अब दाएं करवट लेते हुए आ जाएंगे पेट की तरफ। आज एक नया आसन बता रहे हैं जिनके घुटने में दर्द होता है। दोनों हथेलियां अपने हिप उसके एड़ी ठोड़ी के नीचे रखो, जैसे करते हैं मकर आसन। दाहिना पैर घुटने से मोड़ो और उस एड़ी का बड़ा से बड़ा जीरो बनाओ, 5 क्लॉक 5 घंटे क्लॉकवाइज। राइट, ज्यादा से ज्यादा बड़ा करने की कोशिश करो। वेरी गुड, बहुत अच्छा, समझ गए। मैं सोच रहा था समझ पाएंगे कि नहीं। 5 क्लॉक 5 एंटी क्लॉक, और फिर दूसरे पैर को उठाकर उस एड़ी का भी 5 क्लॉक 5 एंटी क्लॉकवाइज। ममता गोयल सही नहीं कर रहे हो, देख रहे हो ना आप? एड़ी का बड़ा से बड़ा जीरो बनाना है तो घुटने की जो एक तरफ से घुटना का लिक्विड का जो है वो नहीं, ग्रीस जिसको बोलते हैं, उसकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो रही है। हाँ, तो मरकट आसन के समय में आप यही कर सकते हैं। और एक दूसरी चीज और बनाएं, हाथ यहीं रखिएगा, दोनों घुटना बाहर करो और पैर के पंजे से नमस्ते बनाओ। पैर के पंजे से नमस्ते। अब इस नमस्ते ही रूप में पैर को नीचे ले जाओ और हिप से लगाने की कोशिश करो। वेरी गुड, बहुत अच्छा, समझ गए। आप देख रहे हो सारे, पंजा मिला रहेगा, घुटना बाहर की तरफ जाएगा, तभी आपका पंजा मिलेगा। नीचे भी ले जाओ और ऊपर अपने हिप के साथ लगाने की कोशिश भी करो। पंजा बस खुलना नहीं चाहिए, नमस्ते की मुद्रा बनी रहे। नहीं, वेरी गुड, सब समझ गए। हमें यही लग रहा था समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, छोड़ दीजिए। बस अब आगे बेटा जो करवाना है करवाओ। आ जाएंगे भुजंगासन में, अपने दोनों हाथों को अपने आगे रखते हुए। चारों विधियों में हम 10 टाइम्स ही कर रहे हैं, 40 टाइम्स हो जाएगा हमारा। सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। तो आपकी कोहनी सीधी हो जानी चाहिए। तो ये अंदर रखते हैं। तेजी से ऊपर रखेंगे। साइड में थोड़ी सी सीधी हमारी पूरी
तेज के ऊपर हथेली थोड़ी रखी है अंदर के ऊपर, अंदर की तरफ। चलेंगे शलभासन, ये दोनों हथेलियों को थाइस के नीचे। पहले राइट पैर से 10 टाइम, थोड़ी आंसू से लगी रहेगी। राइट से जाए तो लेफ्ट से। फाइव टाइम दोनों पैरों से। लेफ्ट। करेंगे धनुरासन, अपने टखनों को पकड़ें, पीछे से अपने घुटने और आगे से अपनी छाती को उठा देंगे। सारा वजन हमारे पेट पे होल्ड करें। दाएं बाएं कर लेंगे रोल। हाथ भर के बीच में आएंगे और सांस छोड़ते हुए सांस साइड में। आगे पीछे। दाएं करवट लेते हुए बैठ जाए। पैर खोल के बैठ जाएंगे। थोड़ा सा सांसों को नॉर्मल कर लें, उसके बाद स्टिफ कोणासन 100 टाइम। कोई ज्यादा करना चाहे तो कर सकता है। स्टार्ट करते हैं। हो गया सबका। अपने राइट पैर को घूम के जिंगा को बिल्कुल अपने शरीर के के पास लगाएंगे। चले जा रहे हैं जांघ की आसन। सांस भर के हाथों को ऊपर ले जाए और सांस छोड़ के अपने लेफ्ट वाले पंजे को पकड़ेंगे। कोशिश करेंगे कमर से नीचे जाके हमारा छाती अगर लग जाती है घुटने में तो उठना उठेगा।
वापस आए दूसरी साइड से। चलेंगे पूर्ण आसन। राइट को लेफ्ट के ऊपर रखें, हथेलियां गति करते हुए साइड में कम रखें, शांत से अपने शरीर को उठा देंगे। हमारा जो पैर नीचे है उसका पंजा आसन से लग जाए। वापस आए, पैर चेंज करें, फिर से उठें, आ जाएंगे वज्रासन में। मंडूकासन के लिए मंडूकासन वही करें जिन्हें थायराइड कम से कम 3.5-4 घंटे हो गए हो। अगर पेट की कोई प्रॉब्लम हो तो भी अवॉइड करें। दोनों मुठों को अंदर करते हुए मुट्ठी बनाए, दोनों मुट्ठी को अपने नाभि के दाएं बाएं रखें, सांस भरें, सांस छोड़ के नीचे जाएंगे, गर्दन थोड़ी सी ऊपर। ये हम 4 विधियां करेंगे। शुरू की 2 विधियों में आप कपालभाति करें, लास्ट 2 विधियों में कपालभाति संभव नहीं। बताएं दूसरी विधि में मुट्ठी नाभि पे रखेंगे, राइट हैंड से उसे प्रेस करेंगे, फिर से सांस भरें, सांस छोड़ के इसी तरह कपालभाति। तीसरी विधि हाथों की कटोरियां बनाए, अंजलि बना के नाभि पे रखेंगे। जब नीचे जाएंगे तो हम अपने पेट को तरह मसाज करेंगे। चौथी विधि आप पद्मासन में भी कर सकते हैं। इन दोनों हथेलियों को अपने पेड़ भाग को उठाते हुए सांस करके सांस छोड़ के हम नीचे जाएंगे। इसमें हम अपना माथा आसन से लगाएंगे। आसन लेफ्ट पैर की एड़ी पे बैठिए। अगर एड़ी पे नहीं बैठ सकते तो पैरों को क्रॉस करके बैठिए। एड़ी पे बैठने से हमें फाइल्स के लिए जो फायदेमंद होता है, जो हमारा पैर ऊपर है वो हाथ हमारा ऊपर से जाएगा, दूसरा हाथ पीछे से जाके लौट कर। अगर नहीं पकड़ सकते तो इस तरह से आप अपनी उंगली को प्रेस करें।
गर्दन थोड़ी सी ऊपर, कपालभाति। चेंज कर लें पैर। वज्रासन। पैरों को तोड़ी, दाहिने पैर को मोड़ी। आप उस साइड भी रख सकते हैं, और पैर को क्रॉस करके भी रख सकते हैं। जो पैर हमारा खड़ा है वो हाथ को पीछे कमर के पास बिल्कुल, दूसरा हाथ छाती को पैर से निकाल के अपने पकड़ लें पैर को, गर्दन पीछे, कपालभाति सीधी करें। चेंज कर लें पैर। करेंगे इस तरह से, घुटनों पे ही खड़े हैं, घुटनों को कंधे जितना खोल ले, पूर्ण कर सकते हैं वो पूर्ण करें, अन्यथा पीछे कमर पे हाथ रखते हुए पीछे जाएंगे और अपने हाथों से अपने एड़ी को पकड़ लेंगे। तो कपाल वाले ऊपर वापस आए, करेंगे सिंहासन। अपने पैरों को पीछे से नमस्कार की तरह मोड़ लें। भुजंगासन में अपनी हथेलियों को अंदर की ओर करते हुए, कमर नीचे, गर्दन ऊपर, नाक को देखते हुए जीभ निकाल के 4 बार सामने, 3 बार साइड, राइट और 3 बार लेफ्ट झाड़ेंगे। सभी को फैला लें, कॉलर बोन को फैला लें, 2 बार हंस लेते हैं। शीर्षासन में कपालभाति स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद करेंगे हाथों को खोलते हुए हंसेंगे। रिलैक्स बैठे, या मुद्रा।
आंखें बंद करो। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद कपालभाति स्टार्ट कर देंगे। जो कपालभाति के बीच में शीर्षासन करेंगे, जो भी 2 मिनट 3 मिनट जितना करना चाहें। और अगर कोई कुछ और करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। ओम। कपालभाति स्टार्ट करें। कपालभाति में भी ध्यान दें कि आपका मुंह बंद लगा रहे और आंखें बंद है। और जिनको ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा धीरे धीरे करें, नहीं कम से कम 2 घंटे का गैप हो खाने के बीच। स्टार्ट करें। जो शीर्षासन करना चाहें 2 मिनट शीर्षासन कर लेते हैं। जिनको ब्लड प्रेशर है वो वाइट करें या फिर एक एक पैर उठा के कर लें। वापस सिर पे आसन या बांधने में रिलैक्स करें पहले।
पैरों को होल्ड करके करते हैं। करें जरूर, अभ्यास से सीधा होने लग जाएगा। पहले तो टेढ़ा रहता है बट सीधा। रेखा हाथ से पकड़ने का सही नहीं है तरीका है। हाँ, ऊपर से हाथ से अंगूठा से पकड़ते हैं, ऐसे करके पैर के अंगूठे को पकड़ते हैं। नहीं नहीं, उसी तरफ से, लेफ्ट को राइट से। हाँ, कोशिश करें छू लें, अगर नहीं आता तो। इसमें क्या करते हैं हम, गर्दन को झुकाते नहीं, गर्दन को पीछे रखते हैं, उसके बाद पकड़ने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कान से अंगूठा लगाने का हमारा प्रयास है सीधा जाके। ममता, एक एक करके करो, एक पैर सीधा कर लो, फिर उसको छोड़ देना, फिर दूसरे को सीधा करो, क्योंकि ये नीज के लिए बहुत फायदे वाला है ये। आरती, आप भी एक एक पैर करो बाद में। वेरी गुड, बहुत अच्छा हो जाएगा। होल्डिंग है, आप थोड़ा सा दीवार के पीछे चले जाओ, दीवार से थोड़ी सी टेक ले लो, फिर कोशिश करो सीधा करने की। राइट, तो पैर को सीधा करना इंपॉर्टेंस है। धीरे धीरे अब एड़ी के नीचे हाथ लगाओ और कोशिश करो सीधी टांग अपने ज्यादा से ज्यादा करीब लाने की। वो तो हमने, होगा होगा रानू, बहुत अच्छा प्रयास है। थोड़ी देर भी अगर हो जाता है तो समझ लो हमारा आज नहीं तो कल होने वाला। बहुत ही अच्छा रेखा, बहुत ही अच्छा। एड़ी के नीचे हाथ लगाओ ममता, एड़ी के नीचे हाथ लगाओ, फिर पैर को सीधा करने की कोशिश करो। हाँ, एड़ी के नीचे, एड़ी के नीचे मतलब अपने टखने के नीचे। हाँ, लास्ट मिनट है। सारी सांस बाहर निकाल दें और तालू में बंद लगा के थोड़ी आपकी फिल्म है। और मूल बंद भी लगेगा, तीनों बंद लग रहेंगे। मूल बंद अपने रेक्टम मसल और को टाइट खींचेंगे और ध्यान बंद में अपने पेट को अंदर खींचते हुए सारी सांस बाहर निकाल के बाएं कुंभक में रुकेंगे। सांस भर के आंतरिक कुंभक में रुकेंगे, जिससे जितना रुका जाए उतना ही रुकें, कोई जबरदस्ती नहीं है। और जब हम आंतरिक कुंभक में रुकते हैं तब बाह्य कुंभक से थोड़ा सा कम हो पाता है। करेंगे अग्निसार। अग्निसार में हमें अपनी सारी सांस बाहर निकाल के अपने पेट को अंदर बाहर करना है, चलाना है। अगर आपके पेट में कोई प्रॉब्लम है, पीरियड है, तो इसे अवॉइड करें। और इससे हमारे पेटों में अच्छी तरह मसाज हो जाता है एक तरह से अंदर आंतों का। स्टार्ट करते हैं, 3 मिनट करेंगे।
योगिक क्रियाओं से अगर फायदा चाहिए तो ये डेली करने से फायदा होता है, कभी आए कभी नहीं आए इससे फायदा नहीं होता। कोई कारण है ना आने का है। जैसे महिलाओं में एक बहुत बड़ी समस्या होती है पीरियड, कहते तो हैं कि पीरियड में भी आओ, जैसे दो लड़कियां पीरियड में भी आती हैं सवेरे, एक प्रिया है पीरियड होता रहता है फिर भी आती हैं, तो अपने हिसाब से वो कर लेती हैं। जबरदस्ती जो बोला गया है कि नहीं करना है तो ना करें। और इसमें तो फायदा भी होता है, जैसे कमर दर्द करता है किसी किसी का पीरियड में तो करें। एक बार बात हुई थी ना आप लोगों से कि अगर पेट दर्द कर रहा हो आपका पीरियड के टाइम में, तो इसमें कोई बताएगा? एक बार मैंने बताया था, जिक्र किया था, तो आप क्या चीज लेते हैं अगर पीरियड में आपका पेट बहुत दर्द करे और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो तो क्या करोगे? बताओ, किसी को याद आ रहा है? धनिया का अजवाइन पानी। बताई थी आपने। अजवाइन। धनिया हाँ भिगो के जी। सर। नहीं नहीं नहीं, अजवाइन बताई धनिया थी तो सर। ब्लीडिंग बढ़ा देता है, धनिया ब्लीडिंग बढ़ा देता है। अजवाइन है जो आपके पेट के दर्द को हाँ रोकता है। हाँ, अजवाइन बताई थी सर। हाँ, धनिया तो अजवाइन। ब्लीडिंग को बढ़ा देता है, इसलिए बोला गया है कि आप धनिया हमेशा लीजिए, हैं, बहुत फायदा करता है क्योंकि ये कंट्रोल करता है। लेकिन अगर जब आपको पता चल जाए कि हमारा, पता चल जाता है ना आपको कि ब्लीडिंग होने वाली है, फौरन उस दिन से बंद कर देना धनिया, जब तक आपकी ब्लीडिंग ना हो, बंद ना हो जाए। तो बल्कि धनिया उन लोगों के लिए मना कर दिया जाता है जो धनिया, जैसे हमने थायराइड के लिए बोला हुआ है कि थायराइड में धनिया का पानी जरूर लें, लेकिन पर्टिकुलर उन दिनों में वो भी नहीं लेना है क्योंकि ब्लीडिंग आपकी वो बढ़ा देता है। तो अजवाइन जो है पेट के दर्द को रोकती है। ये याद रहना चाहिए हमें, किसी को जरूरत पड़े तो आप बताएं, ठीक है? बताया गया है ना, कंधार आसन, मरकट आसन, भुजंग आसन भी न करें हैं। मरकट आसन, कंधार आसन बड़े आराम से कर सकते हैं। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत नहीं। सर आजकल मौसम चेंज हो रहा है ना, मैं अनुराधा बोल रही हूँ। हाँ, तो टांगों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, कुछ ले सकते हैं इसके लिए? कभी भी दर्द की दवाई नहीं लेनी है। दर्द की दवा हमारी किडनी को नहीं, वो तो मैं नुकसान नहीं बहुत कर। लेती, मेडिकल मेडिसिन तो नहीं लेती। वैसे घर की कुछ दर्द की चीजें। दवा नहीं लेनी है, बल्कि दर्द पीड़ा नील गोल्ड स्वामी रामदेव ने बनाया है। हाँ हाँ अगर बहुत दर्द करे तो इनका पीड़ा नील गोल्ड आप ले सकते हैं। वो हाँ। आयुर्वेदिक दवा है तो वो नुकसान नहीं करती, ठीक है? ओके। नहीं, वैसे गोली नहीं खाती मैं, टेबलेट नहीं हाँ, बहुत खाती। अच्छी बात। बर्दाश्त कर लें। टांगों में इतना ज्यादा दर्द हो रहा है, स्टॉकिंग पहन के जब कर रही हूँ। हाँ, देखिए वो चेंज करवा रहे हैं कुछ वेरिकोज की प्राणायाम। प्रॉब्लम है ना। करते हैं अनुलोम विलोम। बाएं से सांस लेंगे, 2 सेकंड के दाएं से निकालेंगे, फिर दाएं से लेंगे, 2 सेकंड के दाएं से निकालेंगे। ये कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। वेरिकोज की प्रॉब्लम में हमेशा पैर कम से कम 15 से 20 मिनट तक ऊपर रखना चाहिए, पैर को दीवार के सहारे, ऐसे नहीं। हाँ, पलंग पे हैं तो पलंग के सिरहाने पे पैर ऊपर कर लीजिए, या पलंग आपके नजदीक है, जब जरूरी नहीं है कि जमीन पे ही पैर ऊपर कर रखें। बड़ी अच्छी चीज है ना। कई बार एक्सरसाइजेस हमने बताए हैं वेरिकोज में क्या क्या एक्सरसाइज होती है, कई बार हमने स्पेशली, इसलिए उसको मैंने फेसबुक पे डाला ताकि वो कभी भी जरूरत पड़े तो हम देख सकें। ये चीजें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, टीचर्स विशेष रूप से नहीं, कौन सी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे करेंगे। कल मोहिनी ने जो आसन किया बहुत ही अच्छा था, मैंने डिस्टर्ब किया इसको, अदरवाइज मैंने जब देखा तो बड़ा आसान सा लगा मुझे तो। सॉरी मोहिनी बेटे, मैंने आपको कल डिस्टर्ब किया था, बट बहुत ही अच्छा आसन था, बहुत ही अच्छा आसन था।
चाचा मैं कई बार कराई हूँ, आप तब नहीं टोके थे, कल ही टोके थे। हाँ, मैंने देखा नहीं होगा बेटा, क्योंकि मैंने अक्सर कई इस बार। समय मैं नहीं होता इस समय। आ, शाम को कोई इसीलिए काम। हाँ, नहीं इसीलिए नहीं, मैं बहुत डाल अच्छा था। दीजिए, मैं तभी देखेंगे। हाँ नहीं, वो बहुत अच्छा किया जो डाल दिया। इस तरीके से अगर डाल दिया करो, जैसे हमने कभी कभी भूल जाता हूँ मैं उनका प्रोग्राम डालने के लिए, अक्सर मैं डाल देता हूँ। मैं लेकिन कभी देखती अगर रहती हूँ, जो अच्छा लगता है मुझे, जो हाँ, ठीक लगता है बहुत कि बहुत ही अच्छी चीज है स्वामी। मतलब वो स्वामी से भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं। योग रतन है, मालूम है। प्रोफेसर थे डिग्री कॉलेज में, उन्होंने भी अर्स ले लिया 2 साल पहले। तो उनकी उम्र भी करीब 75 साल के एक दो है, बार आप सोच। मॉर्निंग में भी मैं करवाई थी, मॉर्निंग में भी करवाई थी, तो आप नहीं ध्यान दिए होंगे। हाँ, वो नहीं रहा होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। सर जैसे प्री पीरियड्स, जैसे पीरियड से 1-2 दिन पहले पेट में दर्द हो, तो हमें उस हम्म समय मशकासन वगैरह करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया ना हम्म। कि धनिया, स्पेशली मुझे लगा जैसे आपको शायद प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे आसन आप नहीं कर रहे थे। जी 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 जी। तो उसमें मरकट आसन, कंधार आसन जरूर करना चाहिए। क्योंकि सर परसों और मैंने किया, परसों मैंने हम्म जब खुद जब करवा रही थी तो मैंने कर लिया था, मुझे शाम को हम्म बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। हाँ, नहीं करना चाहिए प्री में। आपको अगर आप है किसी को बोल देते, वो करवा लेता है, चेंज कर दो। आइडिया नहीं क्योंकि था नहीं करना आ, चाहिए। क्योंकि उसके पहले ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है ना। आप लोगों को खैर आइडिया है इस बात का मुझे। तो हमें इसीलिए हम बताते रहते हैं ना कि पीरियड आने वाला है तो धनिया का पानी, जैसे मैंने अभी जिक्र किया ना कि आपको पहले पता चल जाता है। और कभी कभी तो पता भी नहीं चलता है, बहुत लोगों को तो पता ही नहीं चलता, डेट पे हो जाता है। तो करें उज्जैन प्राणायाम। दर्द में केले भी फायदेमंद है क्या चाचा? हाँ, लेकिन हाँ देखो, उज्जयी प्राणायाम करो। केले को होल्ड करके खर्राटे की आवाज 10 टाइम। केला उस दिन अभी जिक्र हो रही थी आप भी मॉर्निंग में। शायद आप बताए केला थे जो तो। है केला जो है ये मॉर्निंग में खाली पेट नहीं लेना चाहिए। तो पुनीत ने बोला कि उनके बच्चे लेते हैं, तो ये अगर लेते हैं तो ये हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी कर देता है। और कभी कभी तो किसी को कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। इसलिए केला ही एक ऐसा फल है जिसको सुबह नहीं लेना चाहिए खाली पेट, एम्प्टी स्टमक। वो बात दूसरी है, कोई ले रहा है, किसी को सूट कर रहा है, तो मतलब नॉर्मली हमें अवॉइड करना चाहिए। चाचा पीरियड केवल में फायदेमंद है क्या केला? खा सकते हैं केले की कोई वो नहीं है। हम एक्चुअल में गर्म चीजें अवॉइड करते हैं ना इन दिनों। जैसे ड्राई फ्रूट खा सकते हैं क्या? ड्राई फ्रूट्स में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब पता चल जाए कि ये चीजें गर्म हैं तो, क्योंकि वो ब्लीडिंग को बढ़ा सकती हैं। ड्राई फ्रूट्स जो होता है उसमें केवल एक छुहारा जो होता है वो उसकी शीतलता होती है, बाकी सारे वो है। और किशमिश है, ये ठंडे होते हैं। बाकी ऑलमोस्ट इसीलिए सारे आपको मालूम होगा कि हम। हाँ ठीक है, सॉरी, अभी कुछ करवाने जा रही है, आप उस पर ध्यान दीजिए। चेक करेंगे 20 टाइम। आप बोलते रहिए, सुनते रहेंगे, करते। हाँ, नहीं नहीं, अब करो, अब नहीं बोलूंगा मैं, ये तो इसमें नहीं सुनना है आपको। कंसंट्रेशन ब्रेक हो। सामने से तो साइड में बोलेंगे। तो मिला के साइड में क्लिक करेंगे। जैसे बटन में सिलेक्ट करें, हाथ को ऊपर आंसू से लगाएं, घुटने खुले हुए, हाथ पीछे की ओर,
तो मैंने ये देखा है कि अनीता नरूला ये जिस तरीके से अभी आ रहे हैं आप, अगर आपने मेंटेन कर लिया इसको तो आप समझ लो कि आपको 3 महीने बाद आपको पता चलेगा कि आपने योग से जुड़ के बहुत अच्छा काम किया है। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है योग की, और एक दिन तो आपको ऐसे भी छुट्टी होती है और उसमें भी आप एक दिन और 2 दिन कर दो तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो हमें क्या करना है 2 मिनट कि आ, चलिए कर जो करवा रहे हैं कर लो, उसके बाद में करें क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, आपके 8 मिनट बचा हुआ है आपके पास। करते रहो। हाँ, त्राटक आप करते रहोगे तो आप सुन सकते हो। आज सुबह एक बड़ी अच्छी बात हुई, हम तो हमने सबसे पूछा एक एक करके, तो ध्यान के बारे में बात हो रही थी कि ध्यान में और शवासन में अंतर है, मालूम है ना आप लोगों को? शवासन जो है वो करवाया जाता है, खुद नहीं होता, और ध्यान इसका उल्टा होता है, ध्यान किया जाता है, करवाया नहीं जाता। नहीं तो अगर ध्यान लगाने के लिए हमें तरीका बता करके ध्यान के लिए उसको छोड़ देना चाहिए हमें, समझ रहे? तो कभी भी अगर आप मैंने आपको एक तरीका बता दिया, जैसे आप तरीका बता दो, जैसे हम नहीं बताते हैं कि चलो कान बंद करो और उसके बाद देखना कि आपको साउंड आती है कि ना आती है, और छोड़ दिया आपको कि ठीक है आप अपना देखो कि आपकी सांस कैसे चल रही है, आपका पेट कैसे ऊपर नीचे हो रहा है, छाती कैसे आपकी ऊपर नीचे हो रही है। नहीं, इस तरीके से ध्यान लगाने के लिए हम बोलते नहीं रहते हैं। जब हम बोलते, हम प्रारंभिक स्थिति में हम बोलते हैं कि जब किसी को हमें नया नया सिखाना हो, नहीं? कि हमें बताना है, उसको नहीं मालूम है, तब हम उसको बोलते हैं कि अब यहाँ ध्यान रखो, अब यहाँ ध्यान रखो, अब यहाँ ध्यान रखो, अब यहाँ ध्यान रखो। उसमें अपने स्वास्थ्य के अंगों के बारे में नहीं बोलते हैं, नहीं, हम बाहर चले जाते हैं। जैसे हम बोलते नहीं है कि आप अपने शरीर को स्थिर देखो, तेज से भरा हुआ देखो, और आपको ऐसा एहसास होना चाहिए कि जहां आप बैठे हैं चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है। तो कंटिन्यूटी आपको बस रख लेना है, हमने आपको तरीका बता दिया। अब आप देखो कि आपको प्रकाश दिख रहा है या आप ऊट पटांग चीजें देख रहे हो। जब ऊट पटांग चीजों में अपना मन जाए तो हमें वापस उसको वहां पर लाना है? इसी को हम बोलते हैं ध्यान लगाना। जैसे हार्ट बीट हो रही है, उस पर हमने ध्यान लगा लिया, वो तो सबको नहीं सुनाई देती, लेकिन कान में जब उंगली डालते हैं तो हार्ट बीट सुनाई देती है किसी किसी को। तो ध्यान के बारे में हम लोगों ने बहुत सीख लिया है। ध्यान का उद्देश्य क्या है, हमने कई बार प्रश्न पूछा, आप लोगों ने उत्तर भी दिया है कि मन की शांति के लिए, जैसे गुस्सा किसी को बहुत आती है तो ध्यान लगाइए तो गुस्सा कम आएगी, है? डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है तो शवासन करवाइए, किसी से बोलिए कि शवासन करवा दे। ध्यान न लग रहा हो तो हम बोलते हैं चलो ध्यान नहीं लग रहा है तो त्राटक कर लो या भ्रामरी प्राणायाम कर लो, जो उसके बेसिक होते हैं। आंखें बंद करेंगे और भ्रामरी करेंगे 3 बार। अंगूठे से कानों को बंद करें। आंखें बंद रहेंगी, वाइट हो गई, शांति से बैठेंगे। ज्यादा टाइम हमारे पास बचा नहीं है।
1 मिनट के लिए ही बस अपनी आंखें बंद रखें और अपनी सांसों पे ध्यान दें। गहरी लंबी ऊँग की धूप करेंगे, उसके बाद नाम रखेंगे जप और शांति का ओम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति। ओम शांति शांति शांति। इन दोनों हथेलियों को रगड़े झगड़े और ऊर्जा उत्पन्न करें। हथेलियां गर्म हो जाए तो अपनी आंखों पे, अपने चेहरे पे, ये सारे शरीर पे धारण करें। जब आंखें खोलें तो सबसे पहले अपनी हथेलियों को। थैंक यू।